ओके दोस्तों, तो मैं इंजीनियर विजय कुमार आप लोग का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप वीडियो को दनादन देख रहे होंगे, फ़ायदा उठा रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, स्वस्थ भी होंगे, खा भी रहे होंगे, घूम भी नहीं रहे होंगे। घूम तो नहीं रहे होंगे, सॉरी, छत पे घूमे, घर में घूमे, बट उतने ही देर में घूमे। देखिए, ज़िंदगी कभी कैसे यू टर्न मारती है। ठीक है दोस्तों, कई महीनों से हम लोग घर में भी रह के देख सकते हैं, यानी कि यही है लॉकडाउन। ओके, चलिए, सबकी भलाई के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हम लोग तो कम से कम अपने घर में अच्छे से हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का आप हाल देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप ज़रूर मेहनत कर लें, क्योंकि आज मेहनत करिएगा तो कल आपकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी और अच्छी होगी। और जो मेहनत करते तो सभी हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती, सबके पढ़ाई सबके लिए बड़ी भारी होता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अच्छा करना है, उसके लिए जितना वक्त अभी किताबों में लगाइएगा, पढ़ने में लगाइएगा, बाकी का समय उतना शानदार होगा। ठीक है, सफलता इतनी खामोशी से मतलब कहना यही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता ही आपका शोर मचा दे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरा इसमें इतना मार्क्स आया, इतना परसेंटेज हुआ, या मेरा रैंक ये रहा, या मैं वहाँ पहुँचा। वो सभी लोग अपने बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। देखिए दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी का बहुत ही अच्छा गाना, सुंदर गाना है, दोस्ती फिल्म का, बहुत ओल्ड फिल्म है, आप देखे होंगे नहीं देखे होंगे, कि चाहूँगा मैं तुझे शाम सवेरे, लेकिन फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप लोगों, सभी बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, बहुत मोटिवेट भी करता हूँ, तो मैं आपको इशारा कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बाकी करना आप पर है। ठीक है, तो आते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या देखा था कि कैपेसिटी क्या होती है, मतलब कैपेसिटर क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर विच इज़ सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। फिर कैपेसिटी किस किस बातों पर निर्भर करती थी, नहीं करती थी, मात्रक क्या था, बीमा क्या था, सब कुछ देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें टाइप बहुत होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। बट वी हैव टू read in this syllabus NCERT is only parallel plate capacitor, यानी कि समांतर पट्टिका संधारित्र क्या होता है, इसको हमको जानना है। तो आते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र क्या होता है, वही समझ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि आपका कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, दो प्लेट होते हैं, तो इस तरीके से प्लेट होता है। लेकिन जब ही इसी प्लेट को हम इधर से देखेंगे तो बताइए कितना एरिया दिखेगा, बस इतना भाग दिखेगा ना, इतना ही भाग दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है दोस्तों। ये जो मैंने फिगर बनाया है, देखिए इधर इस पर प्लस है, पूरा इस पर माइनस है। तो कहने का मतलब ये ऐसे नहीं दिखा के मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, वर्टिकल दिखाएंगे तो केवल ये पोर्शन दिखेगा इसका। तो यहाँ पर क्या है, इसको समझिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि इसका नाम है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये आपका दो लंबे, ठीक है, एक समान रूप से, यानी कि एरिया, वॉल्यूम सब कुछ इसका समान होगा। तो दो लंबे समरूप पैरेलल, एक दूसरे के समांतर चालक रखे हुए हैं। ठीक है, और ये प्लेट की तरह है। मैंने फिर से बताया, मैंने आपको बताया था ना अभी तिरछा दिखा के कि इस तरीके से होगा, लेकिन अभी जब इसको ऐसे रखेंगे तो सामने वाला केवल ये पार्ट दिखेगा। तो ऐसे करके दो प्लेट रखे हुए हैं। ठीक है, और इसलिए इसका नाम पड़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या है वो समझते हैं। ये देखिए, पहला प्लेट है कंडक्टर 1, ये है कंडक्टर 2, कह सकते हैं आप, कंडक्टर फर्स्ट, कंडक्टर सेकंड। अब देखिए, जैसे इसको एक बैटरी से जोड़े होंगे, जैसे पिछले केस में किए थे आप,
तो इस पर पूरा क्या जमा हो गया, चार्ज प्लस क्यू, और इस पर कितना हुआ माइनस क्यू। मैंने बोला था दोनों पर आवेश बराबर और विपरीत होते हैं, तो जितना एक पर धन आवेश होगा उतना ही दूसरे पर ऋण आवेश होगा। एक चीज़ और आपको पढ़ाया था दोस्तों हमने सिग्मा को बोलते थे पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अगर माइनस चार्ज है तो माइनस होगा, प्लस चार्ज है तो प्लस होगा। यहाँ पे माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, ठीक है दोस्तों, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब बात कर रहे हैं दोनों का प्लेट का एरिया कितना है, तो इसका भी ए है, इसका भी ए है, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो डी है। दोनों के बीच की दूरी क्या, प्लेट के बीच की दूरी डी है। यहाँ पे क्या वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, यानी कि दोनों के वोल्टेज में अंतर है। जानते हैं आप, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस, तो पोटेंशियल में तो डिफरेंस होगा ही, क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज के लिए प्लस पोटेंशियल और माइनस के लिए माइनस पोटेंशियल, यानी कि एक पोटेंशियल अप है तो दूसरा डाउन है। और जैसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया, जैसे ही आपका पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी ये भी आपको मैं बता सकता हूँ। मैंने आपको बताया था E - dV/dr, माइनस साइन बताया था, और मैंने बताया था कि जिस तरफ पोटेंशियल में अधिकतम गिरावट होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही होगी। अब देखिए प्लस क्यू है, यानी प्लस है इस पर माइनस है, तो प्लस चार्ज यानी हाई पोटेंशियल, माइनस लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल किधर, इधर से इधर जाने पे पोटेंशियल घटेगा, यानी कि प्लस वाले प्लेट से माइनस की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो पोटेंशियल फॉल जिधर मैक्सिमम होगा फील्ड का दिशा भी उधर ही होगा, यानी तीर किधर दिखा रहे हैं हम, इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर। अब विद्युत क्षेत्र अंदर है कि नहीं ये भी हमको देखना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ मैं 3 पॉइंट कंसीडर करूँगा। यानी इस फिगर में आप समझे, 2 पैरेलल एक समान रूप के यानी आइडेंटिकल चालक लिए गए हैं, दोनों का एरिया ए है, दोनों पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितने हैं, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी, दोनों का एरिया कितना है, कैपिटल ए, और दोनों के वोल्टेज क्या है, V1 V2। अब आते हैं दोस्तों इसके आगे, तो पहले इस थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में कि माना कि दो समांतर लंबे चालक है जिस पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू है, यानी दोनों पे आवेश कितना कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तथा इसके बीच की दूरी यानी गैप कितना है दोस्तों, तो दूरी कितनी है, स्मॉल डी, और क्षेत्रफल कितना है, तो दोनों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, दोनों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, दोनों का एरिया, क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना है, कैपिटल ए है, और वोल्टेज भी क्या है, V1 और V2। विभव क्या है, विभव वांतर कितने हैं, तो विभव है दोनों के V1 और V2, V1 और विभव क्या है, विभव V1 तथा V2 है। ये जो देखिए एक और बात, फिजिक्स के किसी भी एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए चार स्टेप में मैं उसको बांटता हूँ। सबसे पहले हेडिंग जो होता है क्या है, तो उसमें ज़रूर कोई भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाया होगा तो उसमें एक फिगर आता है, और फिगर में किन किन बातों को आप माने हैं उसी बात को यहाँ पर लिखना होता है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ, यानी कि आप हेडिंग इसको कह सकते हैं। फिर बॉडी में क्या होता है, बीच का पार्ट, तो बीच के पार्ट में आप इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में उसका फाइनल फार्मूला आएगा, फिर कंक्लूजन। तो 4 भागों में आपका डिवाइड होता है, जैसे पहला फिगर, दूसरा पार्ट उसका लैंग्वेज, तीसरा पार्ट एक्सप्रेशन, चौथा फाइनल कंक्लूजन। फिजिक्स के कोई भी एक्सप्रेशन इसलिए भारी लगते हैं आपको क्योंकि मैथ की तरह ही दिखता है। अब आते हैं दोस्तों, याद करिएगा ज़रा आप लोग, गॉस का प्रमेय जब पढ़ाए थे तो बताए थे आपको कि जब किसी सीट पर, चार्ज सीट पर, यानी कि एक अनंत विस्तार के सीट पर अगर उसको हम चार्ज करते थे उससे कुछ दूरी पर, यानी कि r दूरी पर फील्ड निकालते थे, कितना था, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस चार्ज के लिए प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो माइनस चार्ज के लिए माइनस σ/, यानी डायरेक्शन की बात हम बताए थे कि प्लस चार्ज के लिए फील्ड बाहर की ओर होगा तो माइनस चार्ज के लिए फील्ड अंदर की होगा। अब यहाँ पे बात करिए कि ऐसा ही तो मान सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्लेट हैं,
और एक प्लेट के लिए प्लस सिग्मा बाई 2 होगा, और प्लस है तो प्लेट से बाहर की ओर, माइनस है तो प्लेट से अंदर की ओर। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, हालांकि मैं डायरेक्ट भी लेके चल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट ओके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 पॉइंट है, मैं 3 पॉइंट कंसीडर करने वाला हूँ। मैंने आपको 2 बातें समझाई। मैंने कहा कि गॉस के प्रमेय में हम लोगों ने सीखा था कि किसी चार्ज शीट के लिए उससे कुछ डिस्टेंस पर, हालांकि डिस्टेंस उसमें आया नहीं था, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लस चार्ज है तो फील्ड बोले थे आउटवर्ड, माइनस चार्ज है तो फील्ड इनवर्ड। यहाँ पर दोस्तों एक प्लस चार्ज का सीट और दूसरा माइनस चार्ज का सीट रखा गया है, तो आप जाहिर सी बात आप समझ रहे हैं दिशा किधर किधर होगी। तो आइए समझते हैं। ये रहा पहला पॉइंट। और अभी इस प्लेट को भूल जाइए। इस प्लेट के लिए अगर बात करें इस पॉइंट पर, तो फील्ड से बाहर, प्लेट से बाहर होता है, तो इधर की ओर फील्ड होगा। और फील्ड कितना होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि फील्ड होता है E बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? E बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है फील्ड किसी भी चार्ज शीट के लिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हालांकि प्लस चार्ज के लिए फील्ड प्लेट से आउटवर्ड और माइनस के लिए प्लेट के इनवर्ड। तो अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस तरफ होगा दिशा में, और ये होगा E, यानी कि अगर बात करें इस माइनस प्लेट के लिए तो किधर होगा, तो माइनस प्लेट में अंदर की ओर, इसको भूल जाइए। तो अब उसके लिए क्या होगा, अंदर की ओर, यानी दोनों तरफ E ही होगा और दोनों वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, और जब 2 वेक्टर परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस P1 पॉइंट पर नेट फील्ड क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर और विपरीत होगा तो 0 हो जाएगा। सेम टू सेम बात अगर यहाँ इस बाहर इस सेकंड पॉइंट की कह दें तो देखिए दोस्तों, इस प्लस चार्ज के लिए फील्ड किधर होगा, इधर होगा, कितना E होगा। और ये माइनस प्लेट के लिए किधर होगा, अंदर की ओर, तो इधर होगा। तो फिर से दोनों बराबर और विपरीत, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा, P2 पर भी 0, यानी P1 यानी कि दोनों प्लेट के बाहर कहीं भी फील्ड नहीं हुआ। अब आते हैं इसके अंदर की बात करते हैं। तो देखिए प्लस चार्ज के लिए फील्ड की बात करेंगे तो प्लस से बाहर की ओर, यहाँ इस पॉइंट की P, तो यहाँ पर फील्ड इधर होगा फिर से E, और इधर भी होगा फील्ड किधर, इधर ही होगा, क्योंकि ये देखिए प्लस, इसको छुपाइए, प्लस के कारण इधर होगा E, फिर माइनस के कारण इधर ही होगा E। अब जब 2 सदिश एक ही दिशा में हो तो जुड़ जाते हैं, एक ही दिशा में हो तो जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 पॉइंट में P1 और P2 पर, हालांकि मैं आपको पूरा सिखाने के लिए बता रहा हूँ, इस पार्ट को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लेके चल सकते हैं, लेकिन पूरा सिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये है पॉइंट P3, और अभी इसके अंदर एयर है या वैक्यूम है, मतलब क्या है दोस्तों, हवा है या निर्वात है। तो P1 और P2 पर क्षेत्र क्या है, 0 है। कौन सा क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। ठीक है दोस्तों, 0 है। यहाँ पर क्या है, P1 और P2 पर विद्युत क्षेत्र आपका 0 है। अब आते हैं तो कहाँ है, तो P3 पर है, जो कितना है फील्ड, तो अंदर में लिख लेते हैं। तो प्लेटों के बीच, यानी संचालकों के बीच का हो या प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E होगा, और ये E क्या होगा, E1 प्लस E2, या E प्लस E, यानी कि 2E कह सकते हैं आप। और दोनों के लिए मान होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा सेम है इसलिए जुड़ जाएगा। कुछ लोग ये नहीं समझेगा सर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा कट जाएगा, नहीं, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा केवल दिशा बता रहा है। जब दोनों विपरीत था तो 0 होगा, समान दिशा में जुड़ जाएगा। अब बताइए 1/2 जुड़ेगा तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी होगा सिग्मा, इसका भी होगा सिग्मा। तो सिग्मा कितने, सिग्मा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि दोस्तों प्लेट के बीच जो फील्ड आया हमारा कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको इस चीज़ को समझाने के लिए ऐसा किया हूँ। ये P1 P2 P3 पॉइंट को आप एलिमिनेट भी कर दें, डायरेक्ट ले के अंदर में इतना होता है तो भी आप चल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक एक कॉन्सेप्ट को आपको, पूरे कॉन्सेप्ट को आपके ब्लड में इंजेक्ट कर दे, मतलब कि एक थोड़ा सा भी कमी नहीं होनी चाहिए। कहीं कोई पूछ ले तो एकदम क्लियर एक्सप्रेस कर दीजिएगा कि किस तरीके से होता है, डायरेक्ट रटना नहीं है, समझना है। तो दोस्तों यहाँ से सिग्मा बाय एप्सिलॉन, एक चीज़ और आपको मैंने पढ़ाया था पहले चैप्टर में कि सिग्मा बराबर होता है Q बट्टा A, यानी सिग्मा जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसका मान कितना होता है, चार्ज बट्टा एरिया। तो यहाँ से अगर सिग्मा का मान रख दें दोस्तों Q
बट्टे ए, तो नीचे पहले से क्या मौजूद है, एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो आया प्लेट के बीच में इतना आया। क्यों निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका यूज है, ठीक है, इसका यूज है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं, तो इसके आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार इसका 2 सेकेंड में आप लोग स्क्रीनशॉट ले, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि कैसे इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो आपने ले लिया है, तो मैं अब कुछ लैंग्वेज वाला पार्ट हटाता हूँ। और फील्ड कितना आ चुका है आप लोग ध्यान रखें, ई कितना आया था, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए इस पार्ट को हम हटाते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है, तो मैं प्रूफ करता हूँ। फिगर तो थोड़ा बहुत रखेंगे आपको दिखाने के लिए, मैं इस आधे पार्ट पे काम कर लूँगा। ओके, तो चलें, इधर से इतनी पार्ट को हम लोग रख लिए। अब यहाँ से इस पॉइंट को हटाते हैं, क्योंकि ये हम समझ चुके हैं कितना होता है। चलिए इतना हम हटा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ला रखे थे वो भी पता चल गया हमें। फाइनल इसको प्रूफ कर देते हैं कि कितना कैपेसिटी होगी। तो आइए दोस्तों, अभी हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लाए, ई बराबर क्यू बट्टे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच। और हम लोग एक चीज़ और पढ़े, फार्मूला ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। माइनस केवल ये बताता है कि फील्ड किधर होगा, तो फील्ड दिखा रहा है किधर दिशा होगी, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, बस। लेकिन जब अगर आपका फील्ड कांस्टेंट, यहाँ फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो जब तीन चीज़ कांस्टेंट हो तो फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट फील्ड होते एक फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, ई बराबर वी बाई डी। कहाँ से दोस्तों, इसी फार्मूले से आया। ये तो है कि जब आपका पोटेंशियल आर का फंक्शन हो तब, लेकिन यहाँ देखिए दूरी फिक्स है, डी फिक्स है, वोल्टेज भी कितना है, भी है, दोनों का डिफरेंस कितना है, भी मान लिए। तो क्या होगा, ई बराबर वी बाई डी, इसी फार्मूले से। माइनस क्या बता रहा है, केवल दिशा, दिशा हम दिखा चुके हैं, इसलिए माइनस यहाँ पर नहीं डालेंगे। अब आते हैं दोस्तों कि अगर बात करें यहाँ से, तो भी बराबर क्या लिख सकते हो आप, ई इंटू डी, ई इंटू डी। और ई हम ऊपर ला चुके हैं क्यू डी बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। लेकिन क्या आपको वोल्टेज चाहिए था, नहीं ना, हमें तो कैपेसिटी चाहिए थी, चार्ज चाहिए थी, सॉरी कैपेसिटी। तो धारिता जो होगी समांतर पट्टी का संधारित्र की कैपेसिटी, उसको सी से दिखाएंगे। और सिखाए थे फार्मूला क्यू बट्टा भी, क्या बोले थे आपको, चार्ज बट्टा वोल्टेज। बात करते हैं दोस्तों चार्ज की, तो चार्ज प्लेट पर कितना है, क्यू है, और भी हम लोग निकाल के लाए हैं समीकरण 2 में कितना, वी कितना निकाल के लाए, तो वी से यहाँ से भाग करते हैं, क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। आप देखें क्यू से क्यू कट गया और ये चीज़ें उलट जाएंगी, तो उल्टेंगी चीज़ें, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा में डी, और ये रहा। अब आते हैं दोस्तों, ये आई फाइनल कैपेसिटी। मैंने यहाँ पे 0 लिखा, इसका मतलब समझिए आप, मैंने शून्य इसलिए लिखा कि एप्सिलॉन नॉट जो है किसकी माध्यम होती है, मुक्त आकाश की या निर्वात की प्रावैधता। तो मुक्त आकाश यानी एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान आपको फिक्स होता है, बता चुके थे। तो इसलिए कैपेसिटी भी किसकी हुई, ये हो गया जब आपकी धारिता कब हुई, जब माध्यम क्या है, माध्यम आपका हवा है या निर्वात है। इसलिए मैंने मान लिया कि वायु या निर्वात के केस में, वायु या निर्वात के केस में कैपेसिटी कितनी आई। एक और बात दोस्तों, मैंने आपको वादा किया था कि प्रूफ करके बताऊँगा कि कैपेसिटी जो है 3 बात पर निर्भर करती है। तो देखिए, एरिया पर, उस दोनों प्लेट के बीच के गैप पर, और साथ ही साथ माध्यम पर। तो ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता था। हमने आपको बताया था कि ज्यामितीय संरचना पर और उसके माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि डी दोनों के बीच का गैप है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, उसका क्या है दोस्तों, माध्यम है, और ए क्या है, प्लेट का एरिया है। तो यहाँ पर ये बात आई, ये तो आपका आ गए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी के लिए फार्मूला की बात करें तो इतना आया, कितना आया दोस्तों, कैपेसिटी आई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये फाइनल फार्मूला आया। और कब आया, जब इसके बीच में निर्वात है या क्या है दोस्तों, वायु है। अब आते कुछ और एक्स्ट्रा बातें इससे सीखते हैं। ये तो हो गई, मैंने फार्मूला प्रूफ कर लिया, फार्मूला प्लेट का कैपेसिटर का प्रूफ हो गया। अब कुछ डिफरेंट बातें जो हम करते हैं यहाँ पर, तो चलिए मैं इस पार्ट को अब हटाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वैल्यू आ गया, फार्मूला आ गया। अब कुछ बातें जो करते हैं हम लोग,
कुछ ट्रिक जो कैसे याद रख सकते हैं कैपेसिटी किन किन बातों पर निर्भर करती है, इस बातों को देखते हैं हम लोग। तो फार्मूला से साफ दिखाई दे रहा है कि एयर या माध्यम निर्वात के लिए, लेकिन यही बात आपके किसी माध्यम पे भी आएगा कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नोट में जो ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब माध्यम यानी प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या क्या है निर्वात है, तब धारिता किस पर निर्भर करेगी। तो देखें दोस्तों, धारिता क्या होगी, एक नंबर में मैं जो लिखूंगा उसको समझें आप। C जो है प्रोपोर्शनल होगा एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि धारिता किसके समानुपाती हुआ, माध्यम के। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ट्रिक में इसको लैंग्वेज लिख सकते हैं कि धारिता जो है सीधा समानुपाती होगा उसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, धारिता फिर से प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो एरिया के, यानी कि क्षेत्रफल ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट। तीसरी बात, धारिता निर्भर करेगी दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी कितनी है दोस्तों, d, यानी कि सेपरेशन, इसको बोलते हैं पृथक्करण या कह सकते हैं दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये तीन बातों पे आपका कैपेसिटी निर्भर किया। पूछ भी दिया जाता है आपसे ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं आपके 40-42 ऑब्जेक्टिव होते हैं फिजिक्स में, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव आपको जवाब देने होते हैं। तो ये जो आप, एक और बात दोस्तों, ये जो फायर वीडियो है एक तरीके से कैपेसिटेंस वाला पार्ट से आपके क्वेश्चंस खूब आते हैं। बोर्ड भी आपसे 8 नंबर तक का पूछ लेता है, कभी कभी 11 नंबर तक का भी पूछा है, यानी एक 5 मार्क्स 2 मार्क्स 3 ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ लिया जाता है। तो 5 4 9 2 11 इस तरीके से पूछ लिया जाता है। और आपके कंपटीशन के लिए तो ये फेवरेट है। कैपेसिटी को समझना अच्छे बच्चों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपको लिए एकदम आसान कर दिया। एक एक चीज़ को जोड़ के बताया, एक एक ट्रिक को, कॉन्सेप्ट को मिला के बताया। आपको कोई भी चीज़ मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, सबका रीज़न बताते लिखा। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों एक और बात, मैंने आपसे चर्चा करी थी कि कैपेसिटी का जो फराड यूनिट होता है बहुत लार्ज यूनिट होता है। ऐसा मैंने क्यों बोला था, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देख सकते हैं दोस्तों, तो देखते हैं। तो पहले क्या करें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आपको बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कैपेसिटी लार्ज यूनिट है, इसको कैसे हम लोग शो ऑफ कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज में। देखिए दोस्तों, फराड एक लार्ज यूनिट है, इसको मैं कुछ प्रूफ करके बताता हूँ नोट में क्यों है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके। जो आपको चाहिए मैं उससे कई गुना ज़्यादा दे रहा हूँ। मानिए कि 1% आपको चाहिए तो मैं आपको 5% दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि फुल डिटेल में पूरे अच्छे से बच्चों को बताना है। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटी के लिए फराड यूनिट कैसे बड़ा है। अगर मैं मान लूँ कि चलिए 2 कैपेसिटर प्लेट हैं, ठीक है, 4A कैपेसिटर, कुछ डाटा लेके चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। 4A कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में हम लोग 1/100 मीटर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 8.854 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन इसको अगर ऐसे करें तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो फोर्स नीचे आएगा, चार्ज ऊपर चला जाएगा। तो उल्टा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आते हैं, अगर कैपेसिटी को अपने मन से कितना ले लेते हैं, 1 फराड का, सिंपल 1 फराड का। गैप क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप मान सकते हो कि इस तरीके से कुछ है,
हालांकि ये 1 सेंटीमीटर से भी बड़ा है। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एरिया ऑफ द प्लेट देख लेते हैं निकाल के कितना आ रहा है या किस रेंज का आ रहा है, ठीक है। कैपेसिटी का फॉर्मूला अभी सीखे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, ठीक है दोस्तों। और सी नॉट कितना माने 1 फराड का, तो ए निकालना है अगर, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, सी इंटू डी बटे एप्सिलॉन नॉट। गौर करिएगा, मैं डाटा रख रहा हूँ। 1 फराड दूरी कितनी है, 1/100। नीचे दोस्तों अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट का मान, तो 8.854 गुने 10 के पावर -12 आते हैं। सबको एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ देखिए 100 नीचे आएगा, इसको आप राउंड में 9 के आसपास ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, 9। और ये जो डाटा है ऊपर चला जाएगा 10 के पावर 12। अगर इसको हम सॉल्व करें ठीक से, तो देखिए इसको हम ले लिए एक्चुअली में, फिर भी ये कुछ कम होगा लेकिन मैंने ले लिया राउंड में। तो ऊपर देखें दोस्तों 12 है, नीचे 9 है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं 10 के पावर 10 गुने 10 के पावर 2, और इसे 100 को भी लिख सकते हैं हम लोग 10 के पावर 2 गुने 9। यहाँ से देखें दोस्तों, तो 10 के पावर 2 कट जाएगा, यहाँ 9 है। अगर एक 10 को बगल में ले लें और नीचे में क्या ले लें, 9 को, हालांकि मैंने 9 लिया है। आप जाने इस कम होता तो थोड़ा सा क्या होता, तो यहाँ से 10 के पावर 9। अगर इसको आप जनरली 1 के आसपास माने, तो 1 से गुना करेंगे 10 के पावर में, तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया है, और आप जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, तो एरिया लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अगर इसको राउंड में हम बाने, अगर इस वाले पार्ट को निगलेक्ट भी करें, 10 के पावर 9 लेके ही चलें, तो देखें दोस्तों अगर एरिया है तो अगर लंबाई, अगर इसका क्या होगा, 10 के पावर 9 है। 10 के पावर 9 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 3। और 10 के पावर 3 को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं 10 के पावर 3 को 1000। तो देखिए दोस्तों 1000 का क्या मतलब हुआ,